ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज मैं उस विषय के ऊपर आप सभी से बातचीत करने जा रहा हूं जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि सर इस विषय के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, इस विषय पर आप हमसे बातचीत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया और ये विषय है कि नए लोगों से बातचीत शुरू कैसे करें, नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, नए लोगों को अपने बिजनेस में कैसे लेकर आएं। तो इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप करनी होती है बड़ी कामयाबी के लिए। जैसे लोगों से बातचीत करना, नए लोगों से दोस्ती करना, यह भी एक स्किल है, यह भी एक कला है और यह आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और कोई भी स्किल डेवलप कैसे होती है? नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, नॉलेज प्रैक्टिस, नॉलेज प्रैक्टिस। और मेरा यह मानना है कि नॉलेज का रोल 20% होता है, प्रैक्टिस का रोल 80% होता है। यानी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर आप उस कला में माहिर होते हैं। अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें। यानी कोई व्यक्ति अगर आपको यह बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा, तो उस व्यक्ति को आप किस तरीके से यह बिजनेस ज्वाइन करवाएं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखा, उस पर प्रैक्टिस की और वो उन्होंने कमेंट किया, सर बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं, चमत्कारिक रिजल्ट मिल रहे हैं, मजा आ गया, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ गया मेरे बिजनेस में, लोगों की ज्वाइनिंग की संख्या काफी बढ़ गई। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि सर मैंने 2 लोगों पे फार्मूला इस्तेमाल किया और सर रिजल्ट नहीं आया, ये फार्मूला तो काम ही नहीं करता। तो कोई चमत्कार नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप कोई भी फार्मूला आप उस फार्मूले को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और जब आप किसी भी फार्मूले को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तब जाकर के वो फार्मूला आपके लिए ज्यादा काम करेगा। तो नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। और अगर आप उसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उस स्किल में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो एक चीज और ऐड कर लीजिए एंड दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्म अवलोकन। रोज सुबह आपको नॉलेज लेनी है, मेरे वीडियो आप देखिए, दिन भर उस पर प्रैक्टिस कीजिए और रात के समय में आप 10 मिनट इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, यानी आत्मचिंतन कीजिए, आत्म अवलोकन कीजिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आज दिन भर में मैंने जो भी किया, क्या गलत किया, क्या सही किया और बेहतर तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं। अगर यह काम आप करेंगे तो यकीन मानिए कुछ समय के अंदर आप इस तरीके पे एक्सपर्ट तो हो ही जाएंगे जो तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन साथ साथ में आप कुछ और ऐसे नए तरीके ढूंढ लेंगे जो शायद आपको किसी ने अभी तक बताया ही नहीं है। ना मैंने बताया, ना आपके अपलाइन ने बताया, ना किसी ट्रेनर ने बताया। तो मेरी इच्छा यह है आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, आप किसी पर निर्भर ना रहें, अपनी क्रिएटिविटी को भी आप लगातार इस्तेमाल में लाते रहें और नए नए तरीके आप ढूंढते रहें। तो चलिए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं कि नए लोगों से हम दोस्ती कैसे करें, नए लोगों से हम बातचीत कैसे करें, नए लोगों को अपने बिजनेस में कैसे लाएं। देखिए, नए लोगों से बात करना बेसिकली दिस इज ए 4 स्टेप प्रोसेस। ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप, अपनी तैयारी करें। आपको तैयारी, किसी भी व्यक्ति से आप बातचीत शुरू करें, नए लोगों से बातचीत शुरू करें, उसके पहले आपको तैयारी करनी है। और तैयारी क्या करनी है? सबसे पहले तैयारी, आपको अपना लुक अपडेट करना है। देखिए, आपका हुलिया, कोई भी नया व्यक्ति सबसे पहले आपको आपके हुलिये से जज करता है, आपके लुक से जज करता है, आप दिखते कैसे हैं। थोड़ा अपने आप को अपडेट रखना है। उसके बाद वो आपको जज करता है कि आप बोलते कैसा हैं और उसके बाद वो आपको जज करता है कि आपकी कथनी और करनी में कितनी समानता है। तो सबसे पहला जज करने का तरीका आपका लुक। तो थोड़ा अपने आप को अपडेट कीजिए, थोड़ा आपका ड्रेस जो है साफ सुथरा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। माउथ ऑर्डर के ऊपर आप ध्यान रखिए, गुटखा, पान, सिगरेट लेकर के आप किसी से बातचीत ना कीजिए। थोड़ा माउथ स्प्रे का आप इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा परफ्यूम भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा चमकते, थोड़ा स्मार्ट रहिए। सर ये शोरूम है आपका, थोड़ा इसको अपडेट रखिए, थोड़ा हॉट बनिए, थोड़ा लोग आपको देखकर अट्रैक्ट हो, उनको लगे कि यार इस बंदे से हमें बातचीत करनी चाहिए, जो आपको दिया परमात्मा ने। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि आप अपने चेहरे को किसी ब्यूटी पार्लर में ले जाके उस पे डेंटिंग पेंटिंग करवाए। जो दिया है आपको परमात्मा ने, जो दिया, इसको ठीक से थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। तो पहली चीज कि आप अपने लुक को चेंज करें। दूसरी चीज, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। देखिए, कोई भी काम अगर आपको नहीं आता तो उस काम में कॉन्फिडेंस
नॉर्मली आपका कम रहेगा, आपको थोड़ा डर लगेगा शुरू शुरू में। आज जैसे जैसे आप उस काम को करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनिशियल लेवल पे भी आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। किन चीजों पे कॉन्फिडेंस? दो चीजों पे। एक, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस पे आपको ये लगना चाहिए कि दुनिया की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप किसी व्यक्ति को देने जा रहे हैं। दूसरा, खुद पे, अपने आप पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और इसके लिए आप कुछ किताबों की भी मदद ले सकते हैं। आप किताबों को पढ़ सकते हैं, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक बहुत अच्छी किताब है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में आपकी मदद करेगी। सकारात्मक सोच की शक्ति, बहुत अच्छी किताब है, आप जरूर से पढ़िए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सोचिए और अमीर बनिए, बहुत अच्छी किताब है। तो कुछ किताबें आपकी मदद करेगी, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड चीज, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थर्ड, आपके इंटेंशंस, आपके इरादे। आप किसी भी व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं तो आपका इरादा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप उसकी जिंदगी में कुछ उसकी मदद करना चाहते हैं, और यही कारण है आपका उसके साथ दोस्ती करने का। इरादा यह नहीं होना चाहिए कि आप उससे दोस्ती करके उसको बिजनेस में ज्वाइन करा दें ताकि आपका टारगेट पूरा हो जाए, ताकि आपको कुछ इनकम आ जाए, आप उसका इस्तेमाल कर ले। नो, ये आपका इरादा नहीं। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक डिस्ट्रीब्यूटर, उसने कहा कि सर, लोग आजकल फंसते नहीं है, बड़े समझदार हो गए। मैंने कहा अगर आप लोगों को फंसाने के लिए इस इंडस्ट्री में हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री लोगों को फंसाने की इंडस्ट्री नहीं है, ये लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की इंडस्ट्री है। तो ये आपका इरादा होना चाहिए, ये आपके इंटेंशंस होने चाहिए कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, आप लोगों की किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं। एंड फोर्थ, आपको शर्म छोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भाई, शर्म किस बात की? आप किसी व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं, आप एक इंसान है, किसी दूसरे इंसान से बात करने जा रहे हैं, इसमें शर्म किस बात की? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, दोस्ती नहीं करेगा, बस। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, 130 करोड़ लोगों का हमारा ये देश है, तो शर्म किस बात की? आपको संकोच। देखिए, शर्म करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, मंदिर का प्रसाद तक नहीं मिलता, क्योंकि प्रसाद लेने के लिए भी हाथ को आगे फैलाना होता है, और जिसको शर्म आ रही होती है वो हाथ आगे भी नहीं फैलाता कि लोग क्या सोचेंगे, ये तो इसने तो प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे फैला दिया, मैं इतना बड़ा आदमी, मैंने हाथ आगे फैला दिया। वो हाथ भी नहीं फैलाता, प्रसाद नहीं मिलता। और जो व्यक्ति शर्म नहीं करता, वो हाथ पहुंच करके दोबारा प्रसाद की लाइन में लग जाता है, वो दो बार ले जाता है, उस व्यक्ति के भी हिस्से का ले जाता है जो व्यक्ति शर्मा रहा होता है। तो शर्म नहीं करनी है, आपको संकोच छोड़नी है। ये शर्म, ये संकोच, यही है जिसने आज तक हमें आगे बढ़ने से रोक के रखा है। हमें इस संकोच को छोड़ना होगा। तो ये पहला पॉइंट था मेरा कि आपको अपनी तैयारी करनी होगी। दूसरी चीज, बातचीत की शुरुआत करें। देखिए, हर उस जगह पे आपको जाना चाहिए जहां पर आपको लोग मिलें, ताकि आप उनसे बातचीत कर सके। ट्रेन में लोग आपको मिलते हैं, बस में लोग आपको मिलते हैं, किसी शादी की पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में, जहां पर भी आपको इनविटेशन मिले आप जरूर जाइए। किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे आप वेट कर रहे हैं, वहां पर लोग आपको मिलते हैं। किसी ट्रेन के टिकट की लाइन में आप लगे हुए, वहां पर लोग आपको मिलते हैं। गैस की लाइन में आप लगे हुए, वहां पर लोग आपको मिलते हैं। मंदिर आप गए हुए हैं, वहां पर लोग आपको मिलते हैं। किसी पब्लिक प्लेस में, वहां पर लोग आपको मिलते हैं। तो जहां पर भी लोग आपको मिले वहां पर जाइए। बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे, कुछ मैं आपको फार्मूले दे देता हूं, कुछ 2-4 मैं आपको तरीके बताता हूं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हजारों तरीके हो सकते हैं, मैं 2-4 तरीके बताता हूं। एक तरीका तो बहुत पुराना है, कई बार मैंने उसको इस्तेमाल में लाया है, पिछले 17 सालों से मैं लगातार उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, और मजे की बात है आज भी वो उतना ही काम करता है जितना उसने पहले दिन मेरे लिए काम किया था। क्या है वो फार्मूला? उस फार्मूले का नाम है, क्या मैंने आपको कहीं देखा है। मैं किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं तो अक्सर मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करता हूं। मैं थोड़ा सा अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लेकर के उस व्यक्ति के पास जाता हूं और उस व्यक्ति से कहता हूं कि सर, क्या कहीं पहले हमारी मुलाकात हुई है? क्या मैंने कहीं पहले आपको देखा? आपने मुझे कहीं देखा है? 60 to 70% केस में मुझे जवाब मिलता है, हाँ देखा देखा तो मुझे भी लग रहा है। चाहे उसका जवाब कुछ भी हो, चाहे वो ये बोले कि हाँ देखा देखा लग रहा है, चाहे वो ये बोले कि नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा, दोनों ही सूरत में मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। एनीवेज सर, मेरा नाम सचिन अग्रवाल है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो अपना नाम बताता है और हमारी बातचीत की शुरुआत हो जाती है। तो ये एक फार्मूला है, और आप उससे कुछ पूछ करके बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप उसे पूछ सकते हैं कि सर आप कहां जा रहे हैं। अगर वो ट्रेन में आपसे मुलाकात हुई है, आप पूछ सकते हैं सर आप कहां जा रहे हैं, सर कहां से आप आए हैं, आप रहने वाले कहां के। बातचीत की शुरुआत हो गई।
उसके पास आपको कुछ अलग सी चीज नजर आई, आपने उसके बारे में पूछा कि सर ये जो आपने पॉकेट स्क्वायर लगाया है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, क्या मैं इसके बारे में कुछ आपसे जानकारी ले सकता हूं, कहां से लिया आपने, क्या आपने सर ये जो अंगूठी पहनी हुई है ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट लग रही है, तो क्या ये कौन सा पत्थर है सर इसमें, कुछ भी आप उससे पूछ सकते हैं। कोई उसके पास कोई अच्छी चीज है, आप तारीफ करके शुरू कर सकते हैं कि सर पास जाइए, सर मैं बहुत देर से आपको देख रहा था, मैं माफी चाहूंगा मैं आपके पास आया क्योंकि मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, सर आपकी शर्ट बहुत शानदार लग रही है, सर आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत शानदार लग रहा है। लेकिन हाँ ये याद रखना, तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। आप किसी गंजे व्यक्ति के पास जाएंगे और उसको ये बोलेंगे आपका हेयर स्टाइल बहुत शानदार लग रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं होगी, आपके खिलाफ जा सकती है। तो आप तारीफ करके भी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। कोई सामान्य आप उस समय की घटनाक्रम के ऊपर चर्चा छेड़ करके बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे आज गर्मी बहुत लग रही है, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, सर इस बार बारिश बहुत कम हुई, क्या आपको लगता है क्या कारण है, सर हमारे देश में बीमारियां बहुत बढ़ रही है, क्या आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका। तो इस तरीके से आप कुछ भी पूछ करके या सामान्य घटनाओं के बारे में, सामान्य परिस्थिति के बारे में बातचीत करके उससे बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप शुरुआत करें, बिल्कुल बिंदास आप बातचीत की शुरुआत करें। आप कुछ भी गलत करने नहीं जा रहे हैं। बातचीत करना ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इंसानों को ही ये गिफ्ट मिला है परमात्मा के द्वारा। जानवर शायद इस तरीके से बातचीत नहीं कर पाते, तो बिल्कुल आप बिंदास बातचीत कीजिए। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अपनी छाप छोड़िए। अपनी छाप छोड़िए, आपकी पॉजिटिव छवि उसके दिल दिमाग में अंकित हो जाए ताकि आगे चलकर आपको अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बताने का मौका मिले। पहली मुलाकात में कोशिश करें कि बिजनेस के बारे में आप ना बताएं, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सब्र रखें। आप उनसे दोस्ती करें, अपने लिस्ट में शामिल करें। दोबारा तिबारा 2-3-4 बार बातचीत हो, थोड़ी दोस्ती पक्की हो जाए, फिर आप अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हड़बड़ी में मत रहें। बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत लंबी दूरी की सोच रख करके आपको यह बिजनेस करने की आवश्यकता है। तो अपनी छाप छोड़ें। क्या करना होगा उसके लिए? मैक्सिमम टाइम में आप उसके बारे में बातचीत कीजिए। किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के बारे में बात करना सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो आपका काम है उनसे सवाल पूछिए और उनके जवाबों को बड़े ध्यान से सुनिए, इंपेथी के साथ सुनिए। इंपेथेटिकल लिसनिंग क्या होती है, इंपेथी के साथ सुनना क्या होता है कि जब वो अपने बारे में बताना शुरू करें तो आप अगर उस घटनाक्रम में वो अपने बारे में जब बताएं, उसमें कोई दुख का क्षण है, दुख का पल है, आप उस दुख को फील कीजिए, उस दुख को महसूस कीजिए। कोई खुशी का पल है, आप उस पल की खुशी को महसूस कीजिए। यानी आप उसके बातचीत में पूरी तरह से शामिल हो जाइए, शरीक हो जाइए। बीच बीच में आप अपना सिर हिलाते रहें, उसको ये लगे कि आप उसको सुन रहे हैं। उससे बातचीत करते वक्त आप इधर उधर ध्यान ना दें कि मोबाइल आप बार बार चेक कर रहे हैं, आप घड़ी चेक कर रहे हैं या आप किसी और को देख रहे हैं। आप अगर उससे बातचीत कर रहे हैं, सवाल आपने पूछा है, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है और ज्यादा उसे बोलने का मौका देना है। वो अगर आपके बारे में कुछ पूछे तो बहुत शॉर्टकट में, अपने बारे में लंबा चौड़ा बताने मत लग जाइए। बहुत शॉर्टकट में आप अपने बारे में बता दीजिए कि हाँ सर मैं एक बिजनेस करता हूं, मैं हेल्थ के ऊपर काम करता हूं, कुछ भी एक छोटा सा आप बता दीजिए। मैक्सिमम टाइम आपको सामने वाले के बारे में बातचीत करना है। जितना ज्यादा हो सके उस व्यक्ति का नाम लेकर के आप बातचीत कीजिए। जैसे सपोज आपने उनका नाम पूछा, उन्होंने कहा मेरा नाम विनय है, तो बार बार आप सवाल पूछे तो उनका नाम लेकर पूछें। और विनय जी आप कहां रहते हैं, विनय जी आपके परिवार में कौन कौन है, विनय जी आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। यानी आप उनका नाम ले लेकर उनके बार बार बातचीत कीजिए। बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लीजिए, बड़ा स्पष्ट उच्चारण कीजिए। अगर आप पहली बार में उनका नाम जो उन्होंने बताया नहीं समझ पाए कि उन्होंने क्या बताया, तो उसकी स्पेलिंग पूछ लीजिए, उस स्पेलिंग को दोहरा करके देख लीजिए। किसी भी व्यक्ति के नाम में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो उस व्यक्ति को खुशी होगी, उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, वो आपके बारे में एक अच्छी धारणा बना लेगा। जहां तक हो सके उसके साथ असहमति जाहिर ना करें किसी भी विषय पर। अगर मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट पर आप उससे पूरी तरह सहमत ना हो तो वहां साइलेंट रह जाएं। जहां सहमत हो सहमति जाहिर करें, जहां सहमत ना हो तो वहां पर आप कुछ भी ना बोलें, आप विरोध जहां तक हो सके प्रकट ना करें। बीच बीच में जहां मौका मिले थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, जहां पर भी आपको आवश्यकता महसूस हो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जो भी है वो बता रहे हैं अपने बारे में, उस विषय में आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। देखिए बेसिकली आप फॉर्म के ऊपर उनसे बातचीत कर सकते हैं। फॉर्म, F फॉर फैमिली,
परिवार के बारे में, O फॉर ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं, R फॉर रिक्रिएशन, यानी कि वो खाली समय में क्या करते हैं या छुट्टी मनाने के लिए कहां जाते हैं, M फॉर मनी, पैसों के संबंध में। तो यह बात कर सकते हैं। फॉर्म फार्मूले के ऊपर मैं फिर से बाद में कभी एक वीडियो डिटेल से बनाऊंगा, बट फिलहाल इतना ही काफी है कि आप इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके जवाब को ध्यान से सुन सकते हैं और बातचीत के बीच में आप कॉमन बैकग्राउंड तलाशिए। कॉमन बैकग्राउंड कि कोई ऐसी चीज हो जो समानता हो, कि सपोज मान लीजिए आपने उनसे पूछा आप कहां रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप ये पूछते हैं कि भाई आप प्रॉपरली दिल्ली के रहने वाले हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं वैसे प्रॉपरली तो आगरा का रहने वाला हूं लेकिन मैं दिल्ली में सेटल हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि क्या बात है सर, आगरा में मेरे कजिन भी रहते हैं, हाँ बशर्ते वाकई में रहते हो, झूठ नहीं बोलना है। कॉमन बैकग्राउंड ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज कॉमन है उसकी और आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन होगा। आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते थे बचपन में जब आप स्कूल में थे, वो बोलता है कि मैं पायलट बनना चाहता था। बाई चांस आपकी भी इच्छा थी तो आप बोल सकते हैं अरे सर क्या बात है, ग्रेट, मेरी भी इच्छा थी कि मैं बचपन से कि मैं पायलट बनूं। तो कॉमन ग्राउंड तलाशने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूं कि किस तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं और कैसे आप सामने वाले को और बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सपोज मैं ट्रेन में किसी से मिला और मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा नाम सचिन अग्रवाल है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम विनय है। विनय जी आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूं। क्या बात है सर, ग्रेट। वैसे सर आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है या प्राइवेट इंजीनियर है? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। सर इन विच डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आप? मैं पीडब्ल्यूडी में हूं। सर पीडब्ल्यूडी में आप इंजीनियर हैं तो आप लोगों का बेसिकली काम क्या रहता है? हम सड़क और पुल बनाते हैं। दैट्स ग्रेट। सर बेसिकली अभी एट प्रेजेंट आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ अभी हम लोग बहुत सारे गांव पे काम कर रहे हैं, हमने 4-5 गांव को गोद ले रखा है और हम उन गांव की सड़कें भी बना रहे हैं। ओह दैट्स वेरी ग्रेट सर, आप गांव के ऊपर काम कर रहे हैं। तो समय समय पर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा सामने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो व्यक्ति के ऊपर आपकी एक अच्छी छाप पड़ेगी। एंड द 4th पॉइंट इज दोस्ती कंफर्म करें। दोस्ती कंफर्म करें यानी जब बातचीत की समाप्ति की तरफ आप आगे बढ़ें तो आप उससे बिल्कुल ये बोलें कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्या हम आगे भी बात कर सकते हैं? डेफिनेटली वो बोलेगा हाँ, बल्कि उसको आपसे बात करके ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आपने उसको केवल सुना है, बोला उसने है और वो आपको बोलेगा कि सर आपसे बात करके मजा आ गया। वो भी बोलेगा क्यों? क्योंकि उसे बोलने का मौका मिला है, उसको एक सही लिसनर मिला है, एक अच्छा श्रोता मिला है जो आज के समय में ढूंढना बहुत मुश्किल है और आपने उसको सुना है, उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है आज आपने उसको। तो दोस्ती कंफर्म कीजिए, नंबर का एक्सचेंज कीजिए और उसको बोलिए कि सर आप कभी भी हमारे शहर में आए आप मुझे जरूर फोन कीजिएगा, मैं आपके शहर में आऊंगा, मैं आपको जरूर फोन करूंगा और सर इस बीच में हम लोग फोन के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए जरूर संपर्क में रहेंगे। तो आपकी दोस्ती हो गई, आपके लिस्ट में एक नाम ऐड हो गया। अगर इस तरीके से आप हर व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन आप प्रोस्पेक्टिंग की कला में माहिर हो जाएंगे, आपके पास लोगों की कोई कमी नहीं होगी और यकीनन इस इंडस्ट्री में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मुझसे और किस विषय में बातचीत करना चाहते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि हम और आप मिलकर उनकी मदद कर सकें। मुझे यकीन है इस बात का कि आप और हम मिलकर इस दुनिया को रहने के लिए और खूबसूरत जगह बना सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया। नमस्कार।